कोई भी पार्टी चुनाव मैदान में अपने जिस प्रत्याशी को उतारती है तो उसके बारे में पता करती है कि जनता को लेकर उसका व्यवहार कैसा है, उसकी जो छवि है पूरे इलाके में जनता के बीच वो कैसी है और वो अपने आचरण को लेकर कितना सिंसियर है, वो ईमानदार है कि नहीं है और उसकी जो बैकग्राउंड है वो क्या है। मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ मेरठ में महापौर पद के प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को जो अपने ही समुदाय के लोगों का बहुत बुरी तरह उत्पीड़न कर रहा है पिछले 2-3 सालों से। उसका नाम है नसीम कुरैशी। कांग्रेस पार्टी का बहुत पुराना लीडर है और पिछले 2 साल उसने यहाँ से मेरठ से बिल्कुल सटा हुआ एक बरनावा गांव है, वहाँ के एक परिवार का बहुत बुरी तरह दोहन किया है। उसको पहले पैसे से लूटा और फिर उसके बाद उसको कानूनी दांव-पेच में फंसा के उसकी ज़िंदगी अज़ाब कर दी है। मैं उस परिवार के साथ हूँ और आपको ताज्जुब होगा कि मेरे अगल बगल जो 3 लोग बैठे हुए हैं ये गैंगस्टर एक्ट के मुलजिम हैं, लेकिन पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी लगातार जारी है। ये भी तय हो चुका है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कि जो मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज कराए गए वो फर्जी थे। बावजूद इसके पुलिस भी कोई राहत देने को तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का जो नेता है नसीम कुरैशी जो इस केस का वादी है, उसके मेरठ में तैनात कई अफसरों से बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और उसका पार्टी हाईकमान से भी एक संपर्क ऐसा है, एक जोड़तोड़ ऐसा है जिसकी वजह से मेरठ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कहीं ना कहीं उसके सामने पंगु बने हुए हैं। मैं आपका तारुफ कराता हूँ, ये अलीसा हैं और हनीफ इनके पति हैं और मेरे इस साइड में जो बैठे हैं इनका नाम अकबर है। आप ये बताइए कि नसीम कुरैशी को कब से जानते हैं और उन्होंने आपके साथ क्या किया? काफ़ी दिन से जानते हैं, ये इनका लेन देन था। कोपेट का काम कर रहे थे ये पिलोट का। अब इन्होंने पहली बार तो उन्होंने पैसे दिए, फिर इन्होंने दिए थे 22 लाख रुपए रखे थे उनके पास। फिर इन्होंने पैसा मांगा तो इन पे हमला कर दिया उन्होंने, उनसे झगड़ा कर दिया। कभी ये कहने लगे हम लड़की का सामान देवें, लड़की वालों ने लड़की को परेशान बना रखा बहुत ज़्यादा। जहाँ हमारी लड़की भी आई उनका सामान देंगे, हमें पैसे दे दो। अब इन्होंने पैसे जो मांगे तो उन्होंने मेरे लड़के को पकड़वा दिया और 6 महीने भी उनका घर भी नहीं देखा, ना उन्हें देखा। क्या मुकदमा लगवाया उन्होंने? अब तो गैंगस्टर का लगवाया, पहले पैसों का 3.5 करोड़ रुपया नाम लगा दिया। आप अपने बारे में बताइए, कैसे चल फिर पाती हैं, आपको क्या दिक्कत है? भैया मैं तो 20 साल से बीमार हूँ, देखो मेरी तो हालत दिख रही। अब भी परसों गिर गई और आँख पे चोट लग रही, सोती गिर गई। रमजान रखने को उठी थी पानी पीने को, उस पर टंकी पे गिर गई, ये टंकी पे लग गया मैं, ये और हाथ में लग गई। आपको क्या क्या बीमारी है, आप चल फिर नहीं पाती? है मेरे नसों से कमज़ोर हूँ, घुटनों में दर्द है, घुटने फट रहे, पिंडली फट रही सारी। और ये रहा हाथ देख लो, ये रहे, और गुर्दों में गांठ है, ये रहे, पीते में पथरी है। कई सारी बीमारियां हैं। हाँ जी। अच्छा, इनके पति हैं नसीम, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि नसीम कुरैशी ने आपको कैसे टारगेट बनाया, क्या मुकदमा लिखाया? सर हमारा तो उससे एक शादी में मुलाकात हुई थी कि घर पे आना, फिर हमारे यहाँ गांव में आया वो, फिर उन्हें थोड़े से पैसे मांगे, हमने परिवारों से इकट्ठे करके उसको दे दिए। उसने हमारे वो लौटा दिए वापस। 7 लाख दिए हमने इकट्ठे करके भाई भतीजों से, उन्हें 8.5 लाख रुपए लौटा दिए हमारे। उसके बाद फिर उन्हें बड़ी डिमांड कर दी कि भाई 25 लाख रुपए दे दो, एक ज़मीन पड़ी है 100 मॉल के आगे, वो मुझे दिखा के भी लाए। फिर मैं उसकी हकीकत का जब पता चला, उससे अकेले में मैं गया अलग, जिनसे भतीजों से भाइयों से मैंने इकट्ठे 1-2 लाख करके दिए थे उनको। मेरे पास तो इतना पैसा था नहीं, लड़कियों की शादी के लाख पैसे थे 5-4 लाख रुपए। तो बाद में वो लोग मुझे परेशान करने लगे, गांव के लोगों से जो पैसा लिया था मैंने। बोलो भाई वो ज़मीन जो तुमने खरीदी वो दिखाओ, हमसे पैसा लिया। मैं दिखाने गया तो वहाँ का किसान मुझे फावला लेके सीधा आया। फिर मैं उसके घर पे पहुँचा कि वहाँ तो कोई तेरी ज़मीन अमीन नहीं है भाई। उसके बाद उसने सर घर पे आने के बाद मेरे साथ बदतमीजी करी, मारपीट करी। फिर उसके बाद में 2-4 लोगों को गांव से लेकर आया, उनसे कहा भाई मेरा पैसा दे दो, झगड़े की कोई बात नहीं। तो उन्होंने धीरे धीरे करके मेरा 22.5 लाख में से 7,40,000 रुपये लौटाए। 740 कुछ हाथ से लौटाए, 2,90,000 वो बैंक के द्वारा लौटाए उसने। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे पता नहीं। जो बैंक के द्वारा उनने पैसे लौटाए 290,
उसके हिसाब से उन्होंने एक मेरे खिलाफ़ एक 100 रुपये का स्टाम्प बनाया कि मैंने उसको 3.5 करोड़ की ज़मीन बेच दी। ये क्या करा, क्या दिखाया। मेरे बच्चे उसके कभी घर नहीं गए, मेरी घरवाली कभी घर नहीं गए, बीमार है वो 20-25 साल से बिस्तर पर रहती है। मुकदमा आपके खिलाफ, आपके परिवार के खिलाफ दर्ज हुआ, उसमें पुलिस ने जो जांच की, जो एसपी साहब ने जांच की, उसमें क्या पाया? जांच में तो ये कह दिया कि नसीम झूठा है और उसके पास उसके कोई सबूत नहीं है। एक 100 रुपये के स्टाम्प की फ़ोटो कॉपी पे इन्हें फंसा दिए गए, गलत फंसाया उन्होंने। एसपी ट्रैफिक साहब ने हमारी जांच करी, आईजी साहब के कहने से उन्होंने हमारी मदद करी। जब हम रोने धोने गए उनके पास तो सर उन्होंने बताया कि इनकी जांच करी जावे, तो उन्होंने हमारी 67, 71 धारा काट दी 4 लोगों की। उसके बाद में हमारे वकील ने हमारी स्टे करा दी इलाहाबाद से। स्टे होने के बाद में हमारे पे गैंगस्टर लगवा दी इसने पुलिस वालों से मिल करके। गैंगस्टर कैसे लगवा दी? कौन पीछे इसको सपोर्ट करता है? सर नसीम कुरैशी सपोर्ट करता है, वो पुराना दलाल है, वो नेता नहीं है, एक किस्म की दलाली करता है। राजस्थान के नेता उससे जुड़े हुए हैं, सचिन पायलट करके कोई, राजेश पायलट के लड़के हैं। उन्होंने फ़ोन करा डीएम साहब को, डीएम साहब ने उनके कहने पर आकर के हमारे साथ कार्रवाई कर दी। 2 मेरे सगे बेटे हैं, एक उनका शीशे है जो उनके पास 30 साल से उनकी सेवा करता था, एक मेरा भाई। और उन्होंने कहा कि भाई तू एक इनका पैसा ले रहा है, इन्हीं के ऊपर मुकदमा लगा रहा, तो उन्होंने उसको भी लपेट लिया दोनों को। वो नासिर फारूकी वो भी जेल रह का 6 महीने, मेरा बेटा भी जेल रह का आया। उसने कहा कि तू उनके पक्ष की बात कर रहा है, उनको भी लगा दिया। एक अकबर भाई है हमारे सराय में रहते, उन्होंने कहा भाई इन्हीं का पैसा है, इन पे आप मुकदमा कर रहे हो नेताजी, ऐसा ना करो कि तुझे भी नहीं छोड़ूंगा मैं। हम 6 लोगों को इनने फंसा लिए और हम 6 लोगों पे कभी हमारे जन्म कर्म में हमारे बाप दादाओं पे कोई मुकदमा नहीं है, हम पे भी नहीं है सर। ये जो जिस तहरीर की बात कर रहे हैं, जिस दस्तावेज की बात कर रहे हैं, पुलिस की जांच रिपोर्ट में ये सामने आया कि वो दस्तावेज कभी भी पुलिस की जांच में प्रोड्यूस ही नहीं किया गया। वो एक फोटोस्टेट कॉपी है जिसके आधार पर अफसरों से साठगांठ करके ये मुकदमा लिखवा दिया गया और 2 लोगों को जेल भी भेज दिया गया। मज़े की बात यह है कि जिन धाराओं में 2 लोगों को जेल भेजा गया, एसपी की जांच के बाद वो धाराएं पुलिस ने हटा दी और बाद में आनन फानन में इसी परिवार के खिलाफ जो जांच रिपोर्ट में केस फर्जी पाया गया था, उसी केस के आधार पर गैंगस्टर भी लगा दी। अकबर भाई भी गैंगस्टर एक्ट के निरुद्ध हैं और आरोपी हैं गैंगस्टर एक्ट के। आप ये बताओ कि पुलिस नहीं पकड़ती आपको? सर हम जब जांच में चले गए, जांच में जाने के बाद हम आईजी साहब के गए, एडीजी साहब के गए, उन्होंने हमें एसपी साहब के कहा। एसपी साहब से बात हुई, मेरा बेटा वहाँ जाता था और उनसे अपने गुहार लगाता था। बेटे को उन्होंने आश्वासन दिया कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ना कोई पुलिस उठाएगी। अगर कभी इत्तेफाक से कोई आता है तो आप सीधा सीधा हमसे संपर्क करें। पुलिस क्या कर रही है आपके मामले में? इस वक्त पुलिस ठंडे बस्ते में है, हमारे लिए ना हमें परेशान कर रही है, ना हमारे घरों पर आती है, ना हमारी जांच को आगे बढ़ाती है, जिससे कि हम इससे फारिग हो जाएं। भाई जो भी मुकदमा है, या तो ये पता चले कि ये ख़त्म हो गया। घर पे सो पाते हो? घर पे कभी कभी सोते हैं, डर लगता है सोते हुए, क्योंकि हमारा घर बिल्कुल सड़क के किनारे पर है। अब रात को अगर इत्तेफाक से कोई गाड़ी गुजरती है पुलिस की जो गश्त पे होती हैं, उनको देख के भी, आवाज़ सुन के भी डर लगता है। दिन में नसीम कुरैशी को कितनी बार याद करते हो? जब से ये मुकदमा हुआ है, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चों की पढ़ाई थी उसमें डिस्टर्ब हो गई, छोटी बेटी पढ़ती थी, और कारोबार मेरा बिल्कुल बंद है 3 साल से। उसके बाद में घर की जो समस्याएं खाने पीने की हैं, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ किस तरह से हमारा काम चल रहा है। ये स्थिति, ये सारे कारोबार जो हैं इस परिवार के, वो एक तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। 2-3 परिवार हैं जो पूरी तरह परेशान हैं नसीम कुरैशी ने जो मुकदमा दर्ज कराया उसके बाद। और सबसे गंभीर बात यह है कि वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, मुकदमा फर्जी है, पुलिस की जांच में वो मुकदमा फर्जी पाया गया है। बावजूद इसके जो साठगांठ है नसीम कुरैशी और पुलिस के और प्रशासन के अधिकारियों की, उसके आधार पर जो अधिकारी हैं वो लगातार इस परिवार को परेशान कर रहे हैं और जो मुकदमे हैं वो आगे की तरफ अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो जहाँ के तहाँ रुके हुए हैं और पूरा परिवार जो है अपने घर में चैन की नींद नहीं सो पा रहा है। ये लोग अब कारोबार भी अपने नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इनका जो दोहन है वो लगातार हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के जिन बड़े नेताओं ने जिस भी नेता के अप्रोच से नसीम कुरैशी को मेरठ में टिकट दिया, वो ये जान लें कि जिस समुदाय से नसीम कुरैशी आते हैं, उसी कम्युनिटी से, उसी बिरादरी से ये परिवार जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, उसी बिरादरी से पीड़ित हैं। और नसीम कुरैशी के
जो दांव पेच हैं उनके मारे हुए हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।